भागा नगरी यानी कि हैदराबाद में लोकसभा के चुनाव में माधवी लता नाम की एक सुविद्य विदुषी को असुद्दीन ओवैसी के विरुद्ध भारतीय जनता पक्ष ने प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया है। और इस बात से सभी जगह इसकी चर्चाएं होने लगी है कि एक अत्यंत योग्य व्यक्ति जो है, वो जो विद्वान है, वो सामाजिक कार्य करने वाली है, उसकी एक बहुत अच्छी प्रतिमा है, श्री स्वामी समाज में उसके प्रति आदर व्यक्त किया जाए, ऐसी एक विदुषी महिला है। तो इस चुनाव में शायद ओवैसी चुनाव हार जाएगा, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। हालांकि ये बात तो स्पष्ट है कि हैदराबाद में, जिसको हैदराबाद कहते हैं, वैसे मूलतः वो भाग्य नगरी है, उसमें मुस्लिमों की संख्या जो है वो 61% है। तो 61% मुस्लिम होने के वजह कारण से वहाँ पर किसी हिंदू प्रत्याशी का जीतना बहुत कठिन है, असंभव है ऐसा नहीं हम कह सकते, बहुत कठिन है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो लोगों का ये दूसरा वर्ग जो है वो ये भी कहता है कि मुस्लिम समुदाय भी ओवैसी द्वारा पीड़ित हो चुका है, क्योंकि ओवैसी ने मुस्लिम समाज पर भी अत्याचार किए हुए हैं। वहाँ के मदरसाओं पर उन्होंने बहुत सारे जुल्म किए हैं और बच्चों के ऊपर किए हैं। तो उसका एक ही उद्देश्य है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐंठना, और ये भ्रष्टाचार और उसका जो परिवार जो है वो लूट खसोट कर रहा है बाकी दूसरे जो राजनीतिक होते हैं उनके समान। तो ये बात तो बराबर है, परंतु इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचते हैं कि अगर ओवैसी के विरुद्ध ये राजा सिंह, जो एक हिंदू वॉरियर के रूप में या हिंदू शेर के रूप में हैदराबाद में प्रस्तुत हुए हैं, और ओवैसी की ही नहीं, बाकी दो अन्य जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं जो हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं, उनका प्रतिरोध करने के लिए एक प्रबल शक्ति के रूप में ये राजा सिंह उभर कर सामने आए थे। तो उनको अगर प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत करते तो वो शायद ओवैसी को परास्त कर देता, क्योंकि इससे मतों का ध्रुवीकरण बहुत अच्छी तरह से हो जाता और हिंदू समाज की सभी वोट जो है वो राजा सिंह को मिल जाते। अब ऐसी परिस्थिति में ये राजा सिंह का चुन के आना संभव था, परंतु ये बात जो है वो माधवी लता के संबंध में हम लोग कह नहीं सकते, क्योंकि इसका क्या कारण है कि माधवी लता सभी का, सबका साथ सबका विश्वास इस भाषा में बोल रही हैं। वो धर्मनिरपेक्षतावादी है, वो मुस्लिमों को भी अच्छा बोलती है, इसको भी अच्छा बोलती है, और इसके कारण हिंदू समाज जो ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित है। हालांकि ओवैसी ने मुस्लिमों के ऊपर भी अत्याचार किया है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो एक एकदम शांति दूत के रूप में उसने मुस्लिमों को ये किया है, व्यवहार किया है। उनको भी उन्होंने बहुत तकलीफ़ें दी है, उनका पैसा लूटा है, परंतु हिंदू समाज को ज़्यादातर अत्याचार भुगतने पड़े हैं। एक तो ओवैसी के गुंडों के द्वारा, व्यवस्था के कारण, और जो सामान्य मुस्लिम समुदाय है उसके कारण भी। तो इसके प्रतिरोध में राजा सिंह खड़े हो जाते हैं, तो राजा सिंह को सभी हिंदू समाज का निरपेक्ष रूप से समर्थन मिल जाता है, ऐसा ही मिल जाता। परंतु माधवी लता को वैसे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब जब अपने ऊपर संकट आएगा तो माधवी लता अपना संरक्षण करने के लिए नहीं आएगी, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि वो विदुषी है, विद्वान है, भाषा अच्छी बोलती है, उनकी भाषा अच्छी है, वो विद्वत्ता प्रचुर भाषण कर सकती है, लेख लिख सकती है। लेकिन ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में जो कार्य होता है, ज़मीनी कार्यकर्ता का जो कार्य होता है कि जो राजा सिंह ने किया है वो माधवी लता को करना संभव नहीं है। तो इसकी वजह से सभी हिंदू समाज जो है वो माधवी लता के सम्मुख खड़ा नहीं रहेगा। तो इसकी वजह से मेरे ख्याल से तो देखा जाए तो ये बहुत ठीक नहीं हुआ है। ओवैसी को माधवी लता एक प्रत्याशी के रूप में, इससे बहुत आसान हो जाएगा उसका जीतना। और ये बात मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि ओवैसी का जो विजय का प्रतिशत है वो भी बढ़ जाएगा, उसके वोट की प्रतिशत भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो सब मुस्लिम समुदाय है वो सब ओवैसी के वो मतदान करेगा। क्योंकि एक महिला वो मुसलमान को अगर चुनाव में आह्वान देती है, किसी भी मुसलमान से